बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। शंकर भगवान की, सनातन धर्म की। ओम विश्वान देवा सवितुर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नाशुवः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोल मेरे सद्गुरु भगवान। जरूरी नहीं है कि आस्तिक आदमी ही गीता का स्वाध्याय करे, नास्तिक भी करे। जैसे को पूजा पाठ नहीं करता, नहीं अलग से ईश्वर की सत्ता को मानता, वो भी कर सकता है, क्योंकि यह कर्मयोग शास्त्र है। इसको कहीं पर विषाद योग, कहीं पर ज्ञान योग है, कहीं पर सांख्य योग है, कहीं पर कर्म योग है, कहीं विभूति योग है, कहीं पर भक्ति त्रिपथ बात जो कही गई है वो गुण कर्म विभाग करने वाला ऐसा योग है। तो हर एक अध्याय के साथ योग जुड़ा हुआ है। योग का अर्थ है आत्मनाम अधिष्ठानम मनः विद्धि। आत्मा अधिष्ठान मान के उसमें मन की निवृत्ति हो जाना, मन का स्थित हो जाना, मन का वहां रुक जाना, विलय हो जाना, ठहर जाना। युज धातु से योग शब्द सिद्ध है, जिसका मतलब दो वस्तुओं का जोड़ होना या दो भावों से एक भाव में आ जाना, दोनों भावों से मुक्त हो जाना, ये सब योग है। जैसे आपको दुख और सुख, ये दो भाव, दो गुण हैं, सता रहे हैं आपको, इन दोनों की मुक्ति हो जाना, चित्त से दोनों को निर्लेप हो जाना, ये योग है। भक्ति भाव में प्रेरित होकर देहाध्यास से परे अपने इष्ट में मगन रहना, ये भी योग है। जैसे द्रौपदी का उदाहरण आपको दिया, भक्ति योग है, प्रेम योग है, लय योग है। योग बहुत प्रकार के हैं। जो पतंजलि का अष्टांग योग है, उसका भी सारांश राजयोग नाम से गीता में वर्णन किया गया है। इसमें भगवान ने बुद्धि योग का भी बात कही है। परंतु हम सब लोग जिस संस्कार के हैं और जिस काल में हमारा जन्म हुआ है, जिस काल में हमारी समझ बढ़ी है, वो काल, वो देश, वो सभ्यता, वो संस्कृति आज किस रूप में विकृत है। गीता को इस विकृत संस्कृति और विचार के बीच में कैसे स्वीकार किया जाए, तो गीता उपनिषद शब्द से ये बात सिद्ध है कि उस काल में जो गीता का अनुशीलन कर रहे हों, जो महापुरुष, जो आत्मवेता, गीता तत्व को समझने वाले, उनके नजदीक बैठना, उपनिषद होना, नजदीक निश्चित बैठ जाना और गुरुदेव के चरण कमलों में बैठ करके इसके एक एक अक्षर का भाव समझना। अधिदैविक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, अधिलोक क्या है, अधिपुरुष क्या है, ये सब समझना। अधिभौतिक क्या है, ये शब्द हैं।
इन शब्दों को आप पढ़ भी लेंगे गीता में, सुन भी लेंगे दूसरे के मुख से, लेकिन क्या तत्व है इनसे परिचय नहीं हो पाएगा जब तक आप सम्यक बुद्धि से और उपनिषद नहीं हो जाते। सारा ही योग शास्त्र ही है, लेकिन कौन सा योग शास्त्र है? इसमें 18 प्रकार के विचारधारा का योग है और उसमें भी उसकी शाखाएं उपशाखाएं अनंत हैं। स्वयं नारायण रूप वेद व्यास जी ने, जो नारायण के अंश हैं, विशिष्ट अंश अवतारी हैं, उन्होंने लिखी, और जो 16 कला संपन्न श्री विष्णु गोप वेश में है, श्री कृष्ण के रूप में, उन्होंने कही। लिखने वाला और कहने वाला दोनों ही स्वयं आप हैं। वो जिसको सुनाई वो भी वो आप ही हैं। वैष्णवानाम वासुदेवो हम और पांडवानां च धनंजय। इसी गीता में भगवान का ये सूत्र भी है कि जितने वैष्णव हैं उनमें से वासुदेव मैं हूं, और पांडवों में से जो धनंजय अर्जुन है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। इसका मतलब है सुनने वाले भी आप हैं, कहने वाले भी आप हैं, और लिखने वाले भी वो व्यास रूप में आप ही स्वयं। और जब ये तीनों बातें, कहना, लिखना और सुनना, समझना, स्वयं आप हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जब तक आप साधर्म्यता नहीं अपने अंदर लाते तब तक आप योग युक्त उस वस्तु में नहीं होते। पीतल में पीतल का टाका बड़ी जल्दी लगेगा, सोने में सोना जल्दी जुड़ जाएगा, तेल में तेल जल्दी मिल जाएगा, पानी में पानी जल्दी मिल जाता है। लेकिन घी में पानी मिलाना हो तो कितनी मुश्किल बात है? तो माइयां दूध बेचती हो तो पानी मिला के बेचती हो, तेल में पानी मिला के बेच के देखो तो तब देखें तुम्हारी चातुरी चलेगा काम है? नहीं चलेगा, पकड़े जाओगे बड़ी जल्दी। दूध में भी पकड़े जाते हो। अब पत्थर में लोहे का टांका कैसे लगा दें? तो ये बड़ा मुश्किल है। आप जब स्वयं अपना स्वभाव, अपने गुण, अपने धारणा भगवतमय बना दोगे तो ये गीता आपके समझ में आ जाएगी, आप इसके अर्थों को समझ सकेंगे। अब ऐसा चिंतन मनन भी कर सकेंगे, क्योंकि वहां आपके अंदर साधर्मता आ गई है। और आ क्या गई है? भगवान ने तो पहले ही कहा कि सारे संसार में जीव जो है मेरे अंशभूत है सब, और जीव ही नहीं, जीव का जो पंच भौतिक शरीर है और उसका अंतःकरण है, सांख्य योग में 3 अंतःकरण गिने जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये 3 ही अंतःकरण रखे हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तत्व। ये अष्ट प्रकृति उन्होंने कहा कि मैं अष्ट प्रकृति के रूप में इस ब्रह्मांड का स्वरूप हूं स्वयं। भूमि, अग्नि, आकाश, जल, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मैं ही हूं, मैं ही विभक्त हूं। और स्वयं जब अर्जुन को ये संशय होता है, ये तो अभी मेरे सामने छोटे हैं, कुछ साल छोटे हैं उम्र में मुझसे बड़े, ये कहते हैं कि पहाड़ और समुद्र और सब मैं ही हूं,
मैं ही वैश्वानर हूँ, मैं ही सूर्य चांद हूँ, मैं ही कामधेनु हूँ, मैं ही हिमालय पहाड़ हूँ, मैं ही गंगा नदी हूँ। बात क्या है? तो भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष विराट रूप रख करके अर्जुन को बात दिखा दी और फिर कहा, अर्जुन जो स्वरूप तुमने देखा वो दान से, यज्ञ से, तप से, योग से किसी को प्राप्त नहीं है। तू कैसे देख सका? तो उसमें भगवान कहते हैं क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। सारे चराचर के जीव भगवान के अंश हैं। अपना अंश हरेक को प्रिय है। अपनी नाक तुम लोगों को ऐना में देखने में खराब लगती है, अपनी आंख खराब लगती है, अपना मुंह किसी को खराब लगता है, बद्दा लगता है। आईने में, दर्पण में जब अपना मुंह देखते हो तो कहते हो इस दुनिया में सब स्त्रियों में से मैं ठीक हूं और सब पुरुषों में से मैं ही ठीक हूं। हर एक आदमी अपनी बाहरी प्रतिछाया को भी सुंदर मानता है, अच्छा मानता है, और आंख बंद करके अपने बारे में सोचे तो अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, ज्यादा सुथरा मानते हैं, हम ज्यादा अच्छा मानते, ज्यादा सुलझावा मानते हैं। तो भगवान ने जब ये कहा कि पांडवानाम से धनंजय, पांडवों में से धनंजय मैं ही हूं, तो जरूरी है कि वो बहुत प्रिय होगा भगवान को। और जब बहुत प्रिय है तो प्रिय को तो कोई वस्तु अदेय होती नहीं है। बहुत प्रिय है तो फिर कुछ भी अदेय नहीं है। और अर्जुन ने वो विराट रूप देखा। भगवान ने उसको उसकी भक्ति के बल पर उसको दिखा दिया। अर्जुन बहुत बड़ा बहादुर है इसलिए प्रिय है? नहीं। किसी राजा का पुत्र है इसलिए प्रिय है? नहीं, ये बात नहीं। अर्जुन पर मुसीबत चारों ओर से घिरी हुई है तब? नहीं, ये भी बात नहीं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अर्जुन से ज्यादा परेशानी में है। अर्जुन भगवान की शरण हो जाता है। गीता के शुरू में ही भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, शिष्य अहम त्याम, आपका शिष्य हूं मैं आपके शिष्य हो गया हूं भगवान। अब मैं नहीं जानता कि क्या उचित है मेरे लिए क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये मैं नहीं जानता। तो आप ही विधान करिए मेरे लिए क्या उचित रहेगा। तो जैसे तुम जाते हो कपड़े वाली दुकान पर, मुझे वही कपड़ा चाहिए, वही खाए के लिए चाहिए, कमीज के लिए चाहिए, तो उस कमीज के 15, 20, 50 कपड़े आपको दिखा देता है। कई रंगों में दिखाई देता, कई भावों में, कई मिलों का मालिक, देश का और विदेश का माल दिखा देता है। अब जो तुझको रुचता है ले ले, उसमें भी बंधन नहीं है। भगवान ने विषाद योग से लेकर के और आखिरी जो समर्पण है वहां तक 18 प्रकार के योग और उसके अंगोपांग फैला के रख दे अर्जुन के सामने। तो चुन ले बेटा इसमें से किस पर चल पाएगा तू। तो निश्चय है कि जब मन और बुद्धि भगवान के अर्पित और भगवान के भावों में लीन है तो जो भी मार्ग चुनेगा वो भगवतमय ही होगा। लिहाजा वहां मार्गों का द्वंद्व तो पहले ही मिट गया कि जब हरेक मार्ग भगवान तक प्रत्यक्ष कराने में शक्ति रखता है, चाहे विषाद योग हो, चाहे राजयोग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे कोई कर्म योग हो, कोई योग हो, सभी भगवान को मिलाने की शक्ति रखते हैं। तो भाई मैं इनमें किसको उचित समझूं, किसको अनुचित समझूं, ऐसा व्यवहार मेरी बुद्धि से हो जाए तो ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने पहले ही वो बुद्धि और वो मन उसका ले लिया। भक्ति तभी होती है
जब भगवान के अर्पण मन और बुद्धि हो जाती है, तभी भगवान को जीव प्रिय हो जाता है। मन बुद्धि अहंकार आदि जो प्रत्यय हैं, ये भगवान से जीव की सत्ता को अलग करते हैं। मूल जो अध्यात्म है, उससे अधिपुरुष की उत्पत्ति जो है, वो हम जो महतत्व का मतलब है बुद्धि का वो भाग जो विभक्त होने वाला है स्वयं, और आगे जड़ पदार्थों में प्रकाश पड़ करके उनको क्रियाशीलता उनमें उत्पन्न करने वाला है। आपकी बुद्धि से तरल जल क्रियाओं के द्वारा ठोस बर्फ के रूप में जमाया जाता है। कुछ विज्ञान और क्रियाओं को इस्तेमाल करते हैं आप, तो तरल जो पदार्थ है वो ठोस बन गया, ठोस गैस भी बन जाता है, हवा भी बन जाता है। ये आप अपने वैज्ञानिक विधियां रोज घर में अपनाते हो। सब्जी में पानी ज्यादा हो गया तो बहुत देर तक ढकना उतार के खौलाते रहती हो कि पानी उड़ जाए, तो वो भापसीकरण हो जाता है, गैस बन के पानी उड़ जाता है। तो इन वैज्ञान में तरीकों को आप अपने कर्म में नित्य इस्तेमाल करते हो। तो वो बुद्धि जो है इस तरह से कुछ कर्म ऐसे कराती है कि किसी भी पदार्थ का रूपांतर कराती है और जड़ जगत हमको चैतन्य जैसे सत्य भासमान होने लग जाता है। उसमें हमारी प्रज्ञा जो महतत्व है वो इस जगत के साथ संसर्ग करके इस जड़ प्रकृति को चैतन्य क्रियाशीलता में ले आता है और क्रिया होती है। दूसरा ये है कि वो महतत्व बुद्धि जो है वो रजोगुण तमोगुण सतोगुणों में भी हो जाती है, तो वो 3 गुणमय कर्म हो जाते हैं। आगे चल के तुम्हारे भगवान ने 15 अध्याय के बाद इन 3 गुणों का बड़ा वर्णन किया है इस गीता में। उनको भी समझना है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, को कर्म तमोगुणी है, कौन कौन कर्म रजोगुणी है, कौन कौन सतोगुणी है। सतोगुणी भक्ति कैसे होती है, सतोगुणी आहार व्यवहार बात विचार कैसे होता है, रजोगुणी कैसे होता है, तमोगुणी कैसे होता है, और उसका फल क्या होता है आगे चल के। तो महतत्व को जो अध्यात्म है वो आत्म तत्व है, और अधिपुरुष जो है वो महतत्व बुद्धि से युक्त अहंकार और मन को साथ लिया हुआ पंच प्रकृति का विस्तार करने वाला है, वो अधिपुरुष है। अधिदेव क्या है कि वो पंच प्रकृतियों में मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञाता, वो अधिदेव पुरुष है। और अधिभौतिक क्या है कि पंच ज्ञानेन्द्रियों के बाद अधिदेव पंच कर्मेंद्रियां और उसके बाद पंच जड़ पदार्थ, यह अधिभौतिक है, जो केवल उस महतत्व बुद्धि के द्वारा कुछ क्रियाशील इस संसार में है। कुछ एक्शन रिएक्शन होता है, प्रकृति विकृति होती रहती है नित्य चीजों की, कुछ का कुछ बनता रहता है। तुमने बड़ा हींग जीरा हरा धनिया के बड़ी सुगंध वाले भोजन करे, लेकिन टट्टी करी तो कितनी दुर्गंध वाली हो गई। यह पदार्थ का रूपांतर हो गया, और वही खाद में मिट्टी सड़ गई और फिर उसी में नया फूल उग गया, और नया चारा उग गया, नया गेहूं उग गया, नया मक्की उग गई, नई सब्जी उग गई। फिर वही पदार्थ दूसरे रूप में कन्वर्ट होकर के फिर आपके भोजन में आ गया। यह चलता रहता है। सृष्टि की प्रकृति और विकृति का क्रम बराबर चलता है, लेकिन इसके चलाने के पीछे महातत्व वाली जो क्रियाशीलता वाली बुद्धि है, वो भगवान स्वयं आप हैं।
इस चराचर को संचार करने वाले स्वयं आप हैं वो। इसलिए इन सब चीजों की क्रिया कराने वाला, संयोग और विभाग कराने वाला और अंततः इन सबसे निर्लेप भी आप है। सबसे विमुक्त अवस्था अध्यात्म अवस्था आत्मा की। गीता ये कह रही है कि इस कर्म की सिद्धांतों को आप समझ लें कि सृष्टि कर्म क्या है, और सृष्टि कर्म में बीच में आप जो आ गए तो आप अंश रूप में भगवान के ही अंश हैं, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार ये तीन जो अंतःकरण है, यह कुछ आपको अलग से, ब्रह्म से अलग एक जीव दुख सुख का भोगता, जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला, अज्ञान और माया बंध अविद्या से युक्त, ऐसे आपकी अलग से पहचान हो रही है। कर्मयोग यह गीता का उपदेश आपके इस स्वभाव को चेंज करना चाहता, बदलना चाहता है और अपनी मूल प्रकृति का ज्ञान कराना चाहता है। तो बड़ी सुलझी हुई बुद्धि से, बड़े सुलझे हुए मन से गीता का चिंतन मनन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आर्त, जिज्ञासु और यथार्थी, यथार्थ की खोज करने वाले लोग श्रेष्ठ तो होते हैं। कुछ जिज्ञासा जानने की इच्छा से लोग पढ़ते सुनते भी हैं, बस जान लिया काफी है। कुछ आर्त होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो कहते हैं कुछ मुझे उपाय बताए कोई, और वो भगवान के शरण जाते हैं। वो भी गीता पढ़ते हैं, गीता जी के आरती भी गाते हैं, रुमाल में लपेट के भी रखते हैं, मत्था भी टेकते हैं, लेकिन वास्तविक गीता रहस्य है क्या, ये इसको नहीं समझते। श्रद्धा रखते हैं उस पर, उस वचन पर, और करने का तो नंबर तब आएगा ना जब समझ पड़ेगा। अभी तो समझ ही नहीं पड़ रहा है, मन का भूल भुलावा है कि शायद शरण चले जाए तो दुख मिट जाए। द्रौपदी ने दुख कब मिटा? अपने इष्ट को पुकारा, लेकिन इष्ट को आज नई आवाज थोड़ी लगाई, बहुत दिनों से साधन करा हुआ है अपने अंदर। जैसे महात्मा जी ने कहा कि बहुत दिनों का अभ्यास था द्वारकाधीश के ध्यान का, तो हाथ जोड़ते ही द्वारकाधीश प्रकट हुए। और अभ्यास तो आपने एक दिन भी नहीं करा और हाथ जोड़ के आवाज लगाने शुरू कर दी, तो कहां प्रकट होता? नहीं होता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, हजारों द्रौपदी सीताओं के कपड़े उतारे गए, हजारों को बेइज्जत किया गया, कोई राम कोई कृष्ण प्रकट नहीं हुआ, कोई हनुमान प्रकट नहीं हुआ। क्या उन्होंने पुकार नहीं मचाई होगी? जब उन पर भीड़ पड़ी होगी, कष्ट पड़ा होगा, तो उन्होंने भी नहीं पुकारा होगा, जरूर पुकारा होगा। लेकिन किस अंतःकरण से? आर्त अंतःकरण से पुकारा, और इससे पहले कभी याद नहीं किया, कभी सोचा समझा नहीं उस तत्व के बारे में। तो ऐसी स्थिति में ये चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तो तब होते हैं जब चित्त की वैसी ही साधना हो, तब वो आपातकाल में दौड़ करके तुम्हें उबारने के लिए जरूर आ जाएगा। बहुतों को उबारा है, करोड़ों करोड़ों की डूबती नैया पार लगाई है, यहां तक कि डूबते जहाज को कंधा लगाया है, अग्नि में जलते हुए की रक्षा की है, पहाड़ से गिरते हुए की रक्षा की है, विषपान कर लेने पर भी रक्षा की है, हाथियों से मरवाया गया, सर्पों से कटवाया गया, सिंहों के आगे डाला गया, तब भी रक्षा करी है उसने। किसकी रक्षा करी है? जिसका भजन का अभ्यास बना हुआ है,
जिसका अभ्यास बना हुआ है। योग युक्त होने का मतलब है एक अभ्यास में युक्त हो गए आप। अभ्यास से युक्त हुए बगैर अभ्यासे न तो कौंतयो वैराग्य न चिगृह्यते। मन का जो निग्रह है, भगवान में लीन हो जाना, शरीर आदि इंद्रियों से उसका अलग हट जाना, वो अवस्था तब होती है जब समस्त जगत के ऐश्वर्यों से मन वैरागी हो और वैरागी मन से भगवान के नाम जप का अभ्यास किया जाए, ध्यान का अभ्यास किया जाए, सुमिरण का अभ्यास किया जाए या सेवा का अभ्यास किया जाए। हम तो सेवा आदि के बदले में भी पुण्य की कामना करते हैं या परलोक गमन में सुधार की कामना करते हैं कि स्वर्ग आदि की मिले, या फिर कोई दुख दरिद्र मिट जाए ऐसी कामना करते हैं। निष्कामता तो है ही नहीं हमारे अंदर, लिहाजा वो अभ्यास अशुद्ध है, उसका प्रभाव शुभ प्रभाव नहीं होता। गीता कह रही कि जो अभ्यास करो जिस चीज वस्तु का, चाहे तेरे दान देने का अभ्यास है, चाहे सेवा करने का अभ्यास है, चाहे नाम जपने का अभ्यास है, चाहे भजन कीर्तन का अभ्यास है तेरे अंदर, चाहे योग अभ्यास है, चाहे ध्यान का अभ्यास है, चाहे युद्ध का अभ्यास है, चाहे कृषि कर्म का अभ्यास करता है, जो अभ्यास करता है एक कर्म को बार बार करने को अभ्यास कहते हैं। उस कर्म को तो रोज करता है, रोटी तो रोज खाता है, सोता तो रोज है, नहाता तो रोज है, तो मंदिर रोज जाता है, रोज रामायण पढ़ता है, रोज कीर्तन भी करता है। लेकिन ये अभ्यास तो कर रहा है, लेकिन बैरागी मन से कर, इसमें कामना न हो तेरे अंदर, तो इस अभ्यास के द्वारा मैं प्राप्त हो जाता हूं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? क्या अंशभूत तो आप पहले ही है भगवान के, और जो क्रियाशीलता उत्पन्न करने वाली कामनामयी बुद्धि है, उससे ये अध्यात्म पुरुष अलग से अपने स्वरूप का दर्शन करता है, वही भगवत दर्शन होता है। अलग से इन नश्वर आंखों के आगे भगवान खड़ा नहीं होगा कभी। जब भी होगा तुम्हारे अंदर से निकल के वो होगा। दर्पण में तुम्हारा अपना चेहरे का प्रतिबिंब मात्र है, कोई दूसरी चीज वहां पर नहीं आई है। दर्पण के टूटने पर तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा चेहरा निर्लेप है उससे, दर्पण के सत्ता से केवल प्रतिबिंबित है, उसमें एक भासमान हो रहा है। इसलिए उस आत्मा की सत्ता इस शरीर में भी निर्लेप है और इस जगत में भी निर्लेप है, सर्वत्र। इस जगत के परिवर्तन से ईश्वर या आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो सर्वत्र साक्षी है, कैवल्य है, चैतन्य है। तो ऐसा तो तेरी अपनी सत्ता है। बात इतनी है कि आप अपने अभ्यास को निष्काम कर सकेंगे। दान पुण्य करना, भजन करना, तीर्थ करना, व्रत करना और कोई भगवत कथा, सत्संग वगैरह, यज्ञ वगैरह, ध्यान, जप, जितनी भी क्रियाएं कर सकते हो करो, लेकिन निष्काम मन से करो। और उस प्रेम और श्रद्धा से युक्त हुआ निष्कामी मन स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे अर्जुन हो गया, अर्जुन ने मन बुद्धि भगवान को दे दी, उसके सारे कार्य सफल हो गए। गुरुवाणी में जैसे गाते हो तुम मन बेचो सतगुरु के पास, अत्य सेवक के कार्य रास। तो हम लोगों में भक्ति का जो वसूल है, तो हम लोगों में भक्ति का जो वसूल है वो जरा कम है। अपने प्रेम का हम गलत उपयोग करते हैं, अपने प्रेम के अपनी बात अपने इष्ट से मनवाना चाहते हैं, तो इष्ट तो कभी नहीं मानेंगे। इष्ट तो वो करेंगे जो सबके अनुकूल है
और आत्मा के अनुकूल जो बात है। कितना भी वैद्य का प्रेमी हो वो मरीज, लेकिन वैद्य इसकी बेनती सुनेगा जरूर, लेकिन वो अपथ्य कभी नहीं देगा जो कि मरीज मांग रहा है। बीमार जो मांग रहा है वो नहीं देगा, उसको पक्का दे, उसकी चीर फाड़ करेगा, उसको पथ्य का ही देगा, लंघन करवा देगा, हाथ पैर बंधवा देगा, पानी बंद करा देगा, खाना भी बंद करवा सकता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं उसमें रोगी को सोने ही नहीं देते, रात भर जगाते हैं उसको, जागे रहे, बिल्कुल सोना नहीं, सोया और गया। सर्प के विष का नशा चढ़ गया, रोगी सो गया तो जल्दी मरेगा। जितना जागृत रख सके उसको रख सके, चैतन्य रखते हैं, सोने नहीं देते। और जहां वो सोने लगा वहां खत्म, ब्लड उसके क्लॉट बनने लग जाएंगे, छाती रुक जाएगी, हार्ट रुक जाएगा, बात खत्म हो गई। तो काम तो वही करा जाएगा जो फायदे वाला हो, जो अनंत जीवन देने वाला हो। जिसमें बाधा आ जाएगी ये अपने स्वरूप से वंचित फिर होता जाएगा। वो कर क्रिया तो भगवान, चाहे तू कितना बड़ा प्रेमी है, तेरी वो बात भगवान मानने वाले नहीं। यदि हमारे हितकारी है, माता पिता गुरुजन जो हैं, वो भी कभी उस बात को नहीं मानेंगे, वही बात मानेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने ठीक कहा, जय विद होई नाथ हित मोरा, करो सो देग दास में तोरा। वही तो अर्जुन कहता है, मैं आपका दास हूं, जैसे भी उद्धार हो सकता है, मेरा मोह मेरा विभ्रम मिट सकता है, सो आप करिए उपाय। तब भगवान ये अनंत रास्ते उसके सामने थे कि अनंत ब्रह्म है, उसका ज्ञान अनंत है, उसको मिलने के साधन अनंत है, उसके नाम अनंत है, उसके लिए भाव अनंत है। जिसका तो पात्र है वो अपने युक्तायुक्त बात को चुन ले। और बात ठीक भी है कि जब तक देश काल और पात्र के अनुकूल साधन न बताए जाए तब तक साधक आगे बढ़ ही नहीं सकता कोई साधक। अब तुम्हें कह दें अश्वेध यज्ञ करो तो तुम कहां बढ़ पाओगे आगे से, नहीं बढ़ पाओगे आगे। आजकल नाम तो बहुत छापते हैं लोग, हम अश्वेध यज्ञ कर रहे हैं, हम गोमेध यज्ञ कर रहे हैं, हम सोम यज्ञ कर रहे हैं, हम फलाना यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन सफल कोई नहीं होता। वो संहिताएं नहीं, वो पदार्थ नहीं है, ऋतुओं को उन मंत्रों का ज्ञान नहीं है, विधि का ज्ञान नहीं है, वो गलत हो जाता है। तो देश काल और पात्र का विचार करके गीता ऐसी है, नित्य अध्ययन करने पर ये अपने आप मार्ग दे देती है, देश काल पात्र के अनुसार। जैसा जो व्यक्ति है उसके लिए वैसे ही शांति का वचन, इसमें से कोई न कोई वचन तुम्हारे अंतःकरण में कर जाएगा, जगह कर जाएगा, तुम्हारी समदृष्टि सिमट करके वहीं पर शून्य हो जाएगी उसी वचन पर। ऐसी सिद्ध वाणी है गीता। आप लोग भक्तिपूर्व हृदय से, सरदार विश्वास से 2 लाइन में रोज पढ़ें और उसका चिंतन मनन करें। जो पारिभाषिक शब्द नहीं समझ में आते उनके लिए गुरु के समीप, आचार्य के समीप जा उसके विषय में पूछें। तो ये ब्रह्म विद्या बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, अति सरस है। और जैसे महात्मा जी ने कहा कि ये भगवान के मुख से निश्रित है स्वयं, तो वो भी बड़े महत्व की बात है कि तुम्हारा पता कोई और आदमी तुम्हारे बारे में अपने राय बताए तो वो गलत हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, झूठी हो सकती है। लेकिन स्वयं आप अपने बारे में खुद कहें तो ज्यादा प्रमाणिक बात है। बाकी शास्त्र अन्य ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं,
लेकिन गीता तो अगर वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है तो वे विष्णु रूप है, और कृष्ण के द्वारा कही गई है तो है ही विष्णु। अर्जुन के द्वारा सुनी गई है तो नर नारायण अनादिकाल का संग है, वो तो नारायण के सृष्टि के शुरू से अंत तक साथ ही रहते हैं। अनंत सृष्टियों में नर नारायण का जोड़ा रहता है साथ में। तो नर रूप में अर्जुन है, नारायण रूप में कृष्ण है एक ही तक। तो ये स्वयं भगवान ने कही, स्वयं भगवान ने लिखी और स्वयं भगवान ने सुनी, और फिर प्रचारित करने के लिए आप जैसे अनेक श्रद्धावान और विश्वासी भक्तों के हृदय में बार बार प्रकाशित होती रही। विनोबा जी के मन में कैसे प्रकाशित हुई, मदन मोहन मालवीय जी के मन में कैसे प्रकाशित हुई, शंकराचार्य जी का भाष्य में कैसे प्रकाशित हुई, मधुसूदनाचार्य जी का भाष्य कैसे प्रकाशित हुआ, गांधी जी की गीता अपने ढंग की है, कैसा कैसा प्रकाश दिया। कोई प्रकाश इनमें से झूठा नहीं है, सब सत्य है। सूर्य में से अगर 7 किरणें निकल रही हैं और उसमें 7 से भी अधिक रंग दिखाई दे रहे हैं तो कोई भी मिथ्या नहीं है। कुछ न कुछ प्रकाश पुंज की संरचना ऐसी है कि ऐसा दिखाई दे रहा है। जिसको दिखाई दे रहा है वो अगर उसका वर्णन कर रहा है तो झूठ नहीं है, वो सत्य ही है। तो गीता 18 अध्यायों में वैसे विभक्त है, ये तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन इसमें अगर एक एक जो शाखा है, एक एक जो सिद्धांत है उसका वर्णन किया जाए तो 18 लाख अध्याय भी बन सकते हैं इसमें। इतना अनंत समुद्र है ये, क्योंकि ये ब्रह्म वाक्य है और उपनिषद है, ये श्रुति सिद्धांत है, यानी वेद का ही एक सिद्धांत है इसमें। तो आप लोग इस अमृत को ग्रहण करें और इसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं। उस बनाने की शर्त है श्रद्धा विश्वासी होना और अपने आप को ईश्वर की शरणागति कर देना, भगवान की शरणागति कर देना। अगर आप शरणागत हो जाते हैं तो आपके समस्त पाप ताप साप के जो जिम्मेदार हैं वो भगवान हैं। फिर आपको अपने पापों से डरना नहीं पड़ेगा और उनको भोगने के लिए दोबारा पुनर्जन्म में नहीं आना पड़ेगा और नफा नुकसान में नहीं पड़ना पड़ेगा। आपने जो कुछ भी किया अब तक वो सारी चीजें साफ हो सकती हैं, बशर्ते आप अपने आप को सिलेंडर कर दो, सर दो भगवान के, समर्पित हो जाओ मन और बुद्धि से, तो ये बात आपको सफल हो जाएगी। आप अशरफुल मखलूकात हैं, 84 लाख योनियों के बादशाह हैं। आप चाहो तो क्षण में ये सारा सफर तय कर सकते हो अगर बात समझ गए तो। और केवल सुनने के शौकीन हो तो लाखों वर्ष तक सुनते रहो, उद्धार होने वाला नहीं। उद्धार तो तब है जब सुन करके मनन किया जाए और उस पर चला जाए। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल दयाल परमहंस महाराज की, नंगली निवासी भगवान की, नंगल बिहारी लाल की, परमपुरी सरकार की, जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की, सनातन धर्म की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।